इसमें पूरे बिहार की जनता की भागीदारी होगी और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार प्रदेश के लोगों को ही सौंप दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के सभी प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे उम्मीद है पहली बार बिहार का एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की ही जनता की भागीदारी होगी और निश्चित रूप से ये प्रयास बिहार सरकार को बाध्य करेगा हमारी बात को सुनने के लिए। बंते जी, जो कमेटी बनी है समन्वय समिति, ये राष्ट्रीय स्तर पे ही जो फैसले पारित करेगी या स्टेट, जिला या विधानसभा में भी आएगी? देखिए, अभी शुरुआत है तो शुरुआत हमने राष्ट्र से की है। जहां जहां के प्रतिनिधि हमारे पास आए, मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे महाराष्ट्र से 5-4 जिलों के लोग होंगे, 7 के होंगे, तो वहां के लोग फिर प्रदेश स्तर पे भी काम करेंगे। प्रदेश स्तर में जो जिला में जाएंगे तो आगे भी जाएंगे। हर प्रदेश में गांव लेवल तक जाने की योजना है, लेकिन इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगा। क्या सर आपको मैं बिना FIR के चुराने का लाइव में वो कह रहे चम्मच ले गए, प्लेट ले गए। आज तक हमने बनते प्रज्ञाशील को चम्मच से खाना खाते नहीं देखा। चम्मच खरीदी नहीं की तो चोरी कहां से करूंगा? और कटोरी कहां से आ गई, प्लेट कहां से आ गई? कागज की प्लेट में खाना खाते थे, खाना खाते खाते गल जाती थी। सुनिए, जो कागज की प्लेट में खाना खा रहे हो, बिना चम्मच के खाना खा रहे हो और चम्मच चोरी का आरोप लगाएं तो उन्हें पूछना चाहिए स्टील की चम्मच कितने रुपए की आती है, कौन खरीद कर बता तो दे। दूसरी बात, चोरी का आरोप लगाना बहुत आसान है और मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूं, कोई वीडियोग्राफी हो, सामान चोरी किया उसका कोई बिल हो, गवाह की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां बहुत दिहाड़ीदार मजदूर रहते हैं, कोई फोटोग्राफ हो, आरोप की कोई सत्यता हो, पैसा दिया हो, लिया हो, चीवर मैंने लिए हो, चीवर उठाए हो, कहीं रखे हो। और रही बात, मुझे कहा कि 180 चीवर ले गए, मैंने 200 लोगों को चीवर पहना करके परेड करवाई, 8 दिन तक वहीं धरने पर बैठे रहे और 12 तारीख को भी सभी वहां गए। मैं सब ये पूछना चाहता हूं, मैंने तो नहीं लिए, जो लोग आए थे उनको चीवर पहनाना था, ये धरने की योजना थी। चीवर वहां से किसी को दिए गए, क्योंकि मैं भिक्षु था, मैं उनको चीवर दे रहा था, मैंने चीवर दिए, इसमें कोई संदेह नहीं। पहनने वालों ने पहने हैं, लेकिन पूछिए सवाल आकाश लामा जी से, झूठ बोल करके पैसा उगाई की, ज्यादा चीवर इकट्ठा करके कम खरीदा, उसका सवाल ना उठे, इसलिए चोर चोर चिल्लाने से कोई चोर नहीं हो जाता। देखिए, आप सवाल पूछते वीडियो में बार बार कहते सवाल, अब हिसाब देना पड़ेगा 180 चीवर का, तमाम चीज होगा। तो मैं तो वही था, ले लो, अब यहाँ आ जाओ। सुनिए, अब अपनी दहलीज पे खड़े होकर चिल्लाने से बात नहीं बनती। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, अंबेडकर भवन में खड़ा हूँ, परसों जंतर मंतर पर खड़ा था, कभी भी आके कर लो हिसाब। पहले चिट्ठी तो लेके आए, रसीद तो लेके आए, पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे। जब शिकायत दर्ज करवा दी तो प्रमाण जमा क्यों नहीं करवाया? जबकि वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन मीडिया जो है उसकी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और आंदोलन को विफल करने की झूठी खबरें फैला रहे हैं। बहुजन मीडिया भी अगर 500 रुपए रोज लेने लग जाता तो अब ये बात नहीं कही जाती। वहां तो दिहाड़ी पर काम करते हैं, फिर वही मीडिया है, बाकी अब मीडिया नहीं है। आप में स्वाभिमान था, आप सही मायने में पत्रकारिता कर रहे थे, सही इश्यू उठा रहे थे, सच्चाई लोगों के पास ना चली जाए, इसलिए आपके भी प्रवेश पर रोक लगाई, आप पर भी आरोप लगाए। लेकिन हम जानते हैं कि पत्रकार होता है, उसे किसी और बात से सरोकार नहीं है, सही बात जनता तक जानी चाहिए, ये सही पत्रकार की भूमिका होती है। क्या आंदोलन अभी स्थगित हो गया आकाश लांबा का, या अभी भी मौजूदा दौर में चल रहा है? मैं आकाश लामा की कोई बात नहीं कर रहा हूं, उनका आंदोलन उनके हाथ में है, जब बिठाएं, जब उठाएं, जब स्थगित करें। सवाल है अपनी समन्वय कमेटी से लेकर, तो आज कमेटी बनी है, इसमें RSS के लोग भी शामिल रहेंगे? देखिए, अब नहीं कोई बात नहीं। देखिए, हमने सबने तय किया है, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो सच्चे बुद्धिस्ट हैं, जो वास्तव में बहुजन हैं, जो बाबा साहब के विरोधी विचारधारा के लोग नहीं हैं,
वो ही इस आंदोलन में रहेंगे। जो बाबा साहब के विचारधारा के विरोधी हैं, बुद्धिज्म के विरोधी हैं, वो किसी भी संघ से संगठन से हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सवाल ये था कि मोहन भागवत जिनको खुद सम्मानित करते हैं और वो आज आपके स्टेज पर एक बैठे हुए थे चीवर में, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, हमने पूरे देश के प्रतिनिधियों को बुलाया, हमने कोई स्क्रीनिंग नहीं की। अब आप पत्रकार हैं, आप आ गए, हमें तो आपके नाम का भी नहीं पता। जो भी कोई आया उसका स्वागत है, जिसने कहा कि मुझे काम करना उसका स्वागत है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इस विषय के हित में काम करने वाला है और कौन अहित में काम करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फला पार्टी से संबंध करते हो, तुम फला आदमी से संबंध करते हो, तुम वो, ऐसा नहीं कर सकते। ये संघ की गरिमा है, गरिमा के अनुसार हमें सबका सम्मान करना है। चलिए, अब लोगों को आखिरी संदेश चलते चलते क्या कहना चाहिए?